लोकसभा चुनाव 2024 में जीत हासिल करने के लिए राजनीतिक दल पूरी दमखम के साथ इस बार मैदान में दिखाई दे रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। हर पार्टी चाहेगी कि वो दावेदार जो उम्मीदवार चुने जाते हैं उनकी तरफ से वो काफी ज्यादा मजबूत हो। इसी कड़ी में बता दें कि इस बार लोकसभा चुनाव में कई भावियां जो है वो चुनावी मैदान में नजर आने वाली हैं। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। 2024 के लोकसभा चुनाव में कई भाभियां जो हैं इस साल चुनावी मैदान में नजर आएंगी। बड़े नेता अपनी लोकप्रियता को भुनाने के लिए अपनी पत्नियों को टिकट दिलवा रहे हैं। यूपी में डिंपल यादव मणिपुर सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। वहीं मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा का नाम भी चर्चा में है। वहीं बाहुबली अशोक महतो को कोई कैसे भूल सकता है, उन्होंने भी शादी कर ली ताकि वो अपनी बीवी को लोकसभा चुनाव लड़वा सके। साथ ही उनको टिकट भी मिल गया है। वहीं अखिलेश यादव की अगर बात करें तो अखिलेश यादव के साथ आनंद मोहन की पत्नी को भी टिकट मिलने के आसार थे। ऐसे में उन लोगों को भी उम्मीदवार का चेहरा माना जा रहा है। वहीं अब हम आपको ये बताते हैं कि लोकसभा चुनाव में भाभियां जो हैं, जो दिग्गज भाभियां होने वाली हैं, वो अपना लोहा मनवाने में किसी से कम नहीं होने वाली है। दरअसल बाहुबली नेता भी अपनी पत्नियों को चुनाव लड़ाने में आगे हैं। आपराधिक मामलों के कारण कई ऐसे बाहुबली नेता हैं जो चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। इसकी वजह से उन्होंने अपनी पत्नियों को लोकसभा 2024 के मैदान में उतारा है। अशोक महतो ने तो चुनाव लड़ने के लिए खरमास में शादी तक रचा ली। अब डिंपल यादव की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी है। वही डिंपल यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ रही हैं। वहीं इस सीट से सांसद भी हैं और उन्हें दूसरी बार टिकट मिला है। वहीं मुलायम सिंह के निधन के बाद डिंपल यादव ने यहां उपचुनाव जीता था। अब इस बार भी प्रचार में वो जुट गई हैं। उनकी बेटी को भी प्रचार में उनके साथ देखा गया है। वहीं मैनपुरी सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है और डिंपल यादव एक बार फिर से यहां से सांसद बन सकती हैं। वहीं इस लिस्ट में दूसरा नाम अपर्णा यादव का आता है। अखिलेश यादव के छोटे भाई यानी कि प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हैं। वहीं चर्चा है कि बीजेपी मैनपुरी सीट से उन्हें चुनाव लड़वा सकती है, यानी कि अखिलेश यादव की पत्नी और अखिलेश यादव के छोटे भाई की पत्नी जो कि बीजेपी की सदस्य हैं, वो एक दूसरे के आमने सामने इस बार हो सकती हैं। ऐसे में यहाँ जेठानी देवरानी के बीच मुकाबला काफी रोचक रहने वाला है। अब हम आपको बताते हैं कि डिंपल यादव ने इस सीट पर जीत के जरिए मुलायम सिंह यादव की खास इज्जत जो है वो बचाई थी। अगर यहाँ मुलायम सिंह की दोनों बहुएं आमने सामने होंगी तो मामला काफी रोमांचक देखने को होता है। वहीं अब तीसरा इस लिस्ट में नाम आता है अनीता देवी का। बाहुबली अशोक महतो जो कि इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं, उन्होंने अपनी पत्नी को आरजेडी से टिकट दिलवाने की ठानी थी और मुंगेर से चुनाव लड़ रही है उनकी पत्नी। 17 साल तक जेल में रहने के बाद पिछले साल अशोक महतो जेल से बाहर आए हैं। बिहार के कुख्यात गैंग के मुखिया रहे अशोक महतो की कोशिश अब राजनीति में हाथ आजमाने की होगी। इसी वजह से उन्होंने खरमास में आनन फानन में शादी की, क्योंकि उन्हें लालू यादव ने कहा था कि तुम शादी कर लो, तुम्हें टिकट दिया जाएगा। और उन्होंने खरमास में शादी रचाई और शादी के तुरंत बाद वो अपनी बीवी को लेकर लालू यादव के पास पहुंच गए और अब उनको मुंगेर से टिकट भी मिल चुका है। यानी कि मुंगेर में जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, उनका वो गढ़ माना जाता है। अब उनके सामने जो अशोक महतो हैं, उनकी बीवी को आरजेडी लाकर खड़ा करने वाली है। तो ये भी काफी जो मुकाबला होने वाला है रोचक रहने वाला है। अब इस लिस्ट में आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं अरुणा देवी की। अशोक महतो के समय में अखिलेश सिंह भी चर्चा में थे। दोनों अपराधियों की गैंग के बीच वर्चस्व की जंग चल रही थी। साल 2000 में अशोक महतो गैंग ने अखिलेश के परिवार के 1 दर्जन लोगों की हत्या कर दी थी। इसके बाद अरुणा ने राजनीति में एंट्री ली। अब वो भी 4 बार से सीट पर विधायक रह चुकी हैं और अब चर्चा है कि वो नवादा से चुनाव लड़ने वाली हैं। वहीं अब इस लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और नाम आता है लवली आनंद का। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू ने शिवहर सीट से टिकट दिया है। 1994 में राजनीति में कदम रखने वाली लवली आनंद एक बार सांसद और 2 बार विधायक रह चुकी हैं। बिहार में बीजेपी और जदयू गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने सीट पर सांसद रमा देवी का टिकट काट दिया है और जदयू के लवली आनंद को इस बार टिकट दिया है और उन्हें यहां से उम्मीदवार भी बनाया है। अब इस लिस्ट में अंतिम नाम आता है नीलम देवी का।
अनंत सिंह को हम कैसे भूल सकते हैं। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी भी लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। चर्चा थी कि मुंगेर से जदयू नीलम देवी को टिकट दे सकती है, लेकिन उनको वहां से टिकट नहीं मिला है। इस सीट पर मौजूदा सांसद ललन सिंह को ही टिकट दिया गया है। इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि नीलम निर्दलीय चुनाव लड़ सकती हैं। आनंद सिंह के जेल जाने के बाद नीलम देवी ने मोकामा से आरजेडी के टिकट पर उपचुनाव लड़ा था और वहां से वो विधायक बनी। हालांकि नीतीश के पाला बदलने के दौरान उनकी तेजस्वी यादव से अनबन हो गई और उन्हें जदयू से टिकट मिलने की संभावना जताई गई है। हालांकि नीतीश ने उन्हें अभी तक टिकट नहीं दिया है। तो ये वो भावियां हैं जो इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में दमखम के साथ राजनीति में कदम रखने वाली हैं। दर्श न्यूज पर फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहें दर्श न्यूज। धन्यवाद।